नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। लोकसभा चुनाव की जंग जारी है। इसी बीच वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान होगा, वोटिंग होगी और उसके बाद राहुल गांधी, ऐसा माना जा रहा है कि 27 अप्रैल के बाद अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस इसी तैयारी में, मंथन चल रहा है कांग्रेस के अंदर कि क्या किया जाए, आखिर राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया जाए कि नहीं अमेठी से। और कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि वहाँ अमेठी में लोग चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़े कांग्रेस से तो गांधी परिवार का ही हो। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से किसे चुना जाए, कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है। और अगर प्रियंका गांधी के बदले रॉबर्ट वाड्रा को चुना जाता है तो बीजेपी इस पर खूब तंज कसेगी और इसका प्रभाव पूरे यूपी में पड़ जाएगा। तो रॉबर्ट वाड्रा सेफ कैंडिडेट नहीं होंगे कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस भी अंदर अंदर सोच रही है, मान रही है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका और राहुल पर ही नाम तैर रहा है और अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कांग्रेस करती है तो आप एक तरीके से सोचिए कि कितना बड़ा छलावा होगा, छल होगा, प्रपंच होगा वायनाड की जनता के साथ कि 26 अप्रैल को वहाँ जब वोटिंग हो जाएगी तो कांग्रेस इसके ऐलान करेगी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर सस्पेंस भी है जनता के मन में, वायनाड की जनता अगर सोच रही है कि राहुल गांधी क्या चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, क्या वो सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वायनाड को ही राहुल गांधी ने इस बार चुना है, तो भी अगर देखिए जनता के साथ कितना बड़ा छलावा है कांग्रेस की तरफ से कि आप खुलकर बताइए ना कि भाई आप कितने सीटों से चुनाव लड़ेंगे, क्या एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे या 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के, एक तरीके से आप कह लीजिए कि राहुल गांधी सीधा सीधा अगर किसी से मुकाबला कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का ये क्लियर है कि प्रधानमंत्री एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे और वो सीट है वाराणसी। और प्रधानमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया है कि देखिए राहुल गांधी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ाए जाएंगे और कांग्रेस पार्टी इसकी तैयारी कर रही है और वायनाड में जब इलेक्शन खत्म होगा तब राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा छलावा कांग्रेस पार्टी का वायनाड के साथ भी होने जा रहा है। और वायनाड की जनता इसे अगर समझ रही, उसके मन में अगर कहीं ना कहीं इसको लेकर भ्रम की स्थिति है कि राहुल गांधी क्या सिर्फ वायनाड से ही लड़ेंगे या फिर जो खबरें आ रही हैं कि अमेठी भी जा सकते हैं, तो इसको लेकर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है वायनाड में। क्योंकि देखिए जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितनी पॉलिटिकल पार्टियां समझती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जितने भी दल हो। ये सोचते हैं कि हमारे हिसाब से जनता सोच रही है, लेकिन जनता का भी एक अपना ओपिनियन होता है और जनता बहुत समझदार है। आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं, लोगों के पास कैंडिडेट बहुत हैं, नहीं है तो नोटा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता हर बार एक्सपेरिमेंट कर रही है चुनाव में और हर बार कुछ अलग परिणाम देखने को इसलिए चुनाव में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर कांग्रेस इस पर जल्दी फैसला नहीं ले पाती है कि क्या अमेठी या सिर्फ अमेठी या सिर्फ राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं अमेठी से भी, तो क्या अमेठी और वायनाड में दोनों जगह जीतने के बाद किसे राहुल गांधी चुनेंगे, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल जनता के मन में भी है। कांग्रेस को इस पर जल्दी फैसला लेना पड़ेगा वरना भ्रम की स्थिति है और इसका नुकसान वायनाड में भी होगा और इसका नुकसान कांग्रेस को अमेठी में भी झेलना पड़ेगा। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।